तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम देख रहे थे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हो चुका है भाई। सेकंड स्टेटमेंट मतलब वही है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही है। चलो देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज कॉल्ड थर्मो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कह सकते हो भाई? क्या होता है भाई? The energy of system neither created nor destroyed. The energy of system, the energy of system neither created and nor destroyed. The energy system neither created nor destroyed. सर इधर प्रॉब्लम हो रहा है, मैं री एंटर कर रहा हूँ फिर से। But change into one to another form, यही था ना भाई? Next, yes, the energy system neither created nor destroyed but change into one to another form. इतने ही देखे थे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नोट कर लो। The energy of system, क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग? द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड, यार आइसोलेटेड सिस्टम और यूनिवर्स एंड कर लो और नहीं एंड यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम एंड यूनिवर्स ऑलवेज कांस्टेंट, यही था भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। नेक्स्ट नोट करना। हाँ बच्चा। सर ऑलवेज कांस्टेंट क्यों रहता सर एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की? वाह, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही है भाई। एनर्जी को तुम बढ़ा सकते हो क्या? नहीं सर। हाँ तो फिर कांस्टेंट ही रहेगा ना। ना तो एनर्जी को बढ़ा सकते हैं ना तो एनर्जी को बढ़ा सकते हैं भाई, घटा सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं, तो कांस्टेंट ही हुआ ना। यस सर। और आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से एनर्जी का एक्सचेंज होता है क्या? नो सर। तो बस इसलिए वहां पे आइसोलेटेड लिखा है, नहीं तो ओपन भी लिख सकते हैं, बट ओपन सिस्टम में बाहर का एनर्जी का इफेक्ट हो सकता है, बाहर से एनर्जी मिल सकता है इसलिए। तो भैया जिसका जितना एनर्जी है वो हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है ना? ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। हाँ, अब उसमें से एनर्जी निकाल रहे हो या डाल रहे हो बात अलग है। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट का मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल form of first law of TT। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ TT थर्मोडायनेमिक्स। पक्का ये नहीं हुआ था क्लास में? हमको क्यों लग रहा है कि करवा दिए हम लोग? नहीं हुआ था सर। सर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। दो बातें, एक द internal energy of system, if the internal energy of the system at initial time if the internal energy of system at initial time is U1, if system absorb to heat and work done by system, work done on system is W, and
फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U2। तो स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी U1 था, क्यों हीट एब्जॉर्ब किया, और वर्क डन क्या हुआ W। तो इस समय स्टार्टिंग में प्लस W, तो स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी कितना था U1, हीट एब्जॉर्ब किया Q, सिस्टम का एनर्जी कितना था बच्चा, सिस्टम का एनर्जी कितना था U, ठीक है U1, हीट मिला Q, वर्क डन किया W। तो U1 एनर्जी था, हीट मिला Q, वर्क डन ये हुआ, और नया इंटरनल एनर्जी बन गया U2। क्लियर है? स्टार्टिंग में एनर्जी कितना था इंटरनल एनर्जी U1, मतलब एक सिस्टम था उसके पास 10 रुपया था, 20 रुपया और दे दिया गया, मतलब हीट दे दिया गया, और उसने W काम किया। तो इनका जो सम होगा वही क्या होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब समेशन ऑफ ऑल टाइप एनर्जीज। तो U2 क्या होगा U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू क्या होगा U1 प्लस Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी हीट जो लिया वो, और हीट से जो वर्क डन हुआ है ये, तो U2 माइनस U1 क्या होगा, U2 माइनस U1 क्या होगा बच्चा Q प्लस W। U2 माइनस U1 क्या होगा Q प्लस W, और इसी चेंज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा U। तो Q प्लस W, ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को बोलते हैं फॉर्मूले को ही। तो बस आपको याद रखना है क्या डेल्टा U इक्वल टू होता क्या है। तो क्लियर है बच्चा, डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1, डेल्टा U मतलब क्या होता है U2 माइनस U1, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है Q प्लस W। तो डेल्टा U क्या है भाई, लिख सकते हो वेयर डेल्टा U इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। Q क्या है भाई हीट एब्जॉर्ब, और W क्या है भाई वर्क डन। W क्या है वर्क डन। एक नया फॉर्मूला बन सकता है, क्या हो सकता है बताओ। W का हम लोग को मालूम है ना वैल्यू कितना होता है बच्चा, तो इधर जगह नहीं है, पहले इसको नोट करो। एक और फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जल्दी से नोट करो। तो वर्क डन W इक्वल टू क्या है P डेल V होता है बच्चा। तो Q इक्वल टू Q प्लस W के जगह पे क्या रख दो बाय इक्वेशन 1, ये इधर वाले की इक्वेशन 1 कर लेना जो हमने बनाया है, बाय इक्वेशन 1 डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस P डेल V बाय इक्वेशन 1। आइडियल गैस इक्वेशन क्या P इक्वल टू nRT, तो P डेल V इक्वल टू डेल NG RT, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे वेयर कौन कौन सा टर्म्स आया बच्चा पहले वाले में P डेल्टा V, यहाँ पे R T, और लास्ट में डेल्टा NG। तो P आपका प्रेशर, डेल्टा V क्या है भाई चेंज इन वॉल्यूम, कैसे निकालते हैं भाई V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V। R क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एनर्जी तो वैल्यू जनरली क्या यूज होगा बच्चा
बोलो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर कैलोरी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। टी क्या होगा? केल्विन टेम्परेचर, और आर टी के बाद क्या है भाई? डेल एन टी। ये याद रखना, डिफरेंस है मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस। ये अच्छे से याद होना चाहिए भाई, नोट कर लो सब। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 3 फॉर्मूले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट केस, ये इक्वेशन 2 ले लेता हूं, ये इक्वेशन 3। नेक्स्ट रीडिंग नोट करना, सम इंपॉर्टेंट केस ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें है भाई अलग अलग प्रोसेस में है। फर्स्ट इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है बच्चा, बताओ जल्दी। क्या जीरो होता है? चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। वॉल्यूम चेंज जीरो होगा, मतलब V2 माइनस V1 इक्वल टू जीरो। एंड W वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। ये प्रॉपर्टीज है किसका? आइसोकोरिक सिस्टम का। यही ना प्रॉपर्टीज, चेंज इन वॉल्यूम जीरो, वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। तो क्या कह सकते हो? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चा लोग? डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है, इसलिए क्या बोल सकते हो? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। इसका स्टेटमेंट क्या होगा बताओ? क्या होगा इन आइसोकोरिक सिस्टम? क्या होगा स्टेटमेंट, बोलो जल्दी। स्टार्टिंग में सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यू इंटरनल एनर्जी को, डेल्टा चेंज को। The change in internal energy equals to heat absorbed. Very good. In isocaric system, the change in internal energy। कभी ये स्टेटमेंट पूछा आइसोकोरिक ले, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस और सिस्टम। तो ये रखना, आइसोकोरिक प्रोसेस कर लेते हैं इसको, ऊपर प्रोसेस लिखा इसलिए। इन आइसोकोरिक प्रोसेस सिस्टम लिखता तो सिस्टम कर देता। इन आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, the change in internal energy is always equal to heat absorbed by the system। 3 पॉइंट्स और बनेंगे ऐसे ही, इसमें नहीं, अलग सिस्टम में। आइसोकोरिक एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है बच्चा? क्या जीरो होता है इनमें? Pressure. एडियाबेटिक सिस्टम heat exchange हीट एक्सचेंज जीरो, या फिर हीट एब्जॉर्ब क्या होता है? जीरो। डेल्टा क्यू हीट चेंज जीरो, एंड हीट एब्जॉर्ब क्यू भी क्या होता है? जीरो। यही बताया था। तो अकॉर्डिंग टू
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होगा। तो क्यू का वैल्यू है 0, मतलब क्या बोल सकते हैं भाई, डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन एडियाबेटिक सिस्टम प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक, इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा बच्चा, एडियाबेटिक प्रोसेस में The the change in internal energy is always equal to work done. change in internal energy, the change in internal energy always is always equal to work done on system। करो नोट डाउन जल्दी से, अभी 2 पॉइंट और बचे हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है इन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस, तो डेल्टा यू इक्वल टू यू टू माइनस यू वन इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू हो गया 0। तो कह सकते हैं डेट मीन्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस या फिर इन गिवन प्रोसेस, ठीक है ना, क्या है भाई, द हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम is equal to work done by system। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है भाई, W इक्वल टू माइनस क्यू भी तो बोल सकते हो ना, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये भी हो सकता है भाई। इन गिवन प्रोसेस क्या होगा बच्चा, इन गिवन प्रोसेस द वर्क डन on the system, work done on the system is equal to किसके इक्वल होगा बच्चा, Heat absorbed. हाँ, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो ये था 4 स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बनते हैं और आ भी चुके हैं एग्जाम में, नोट डाउन कर लो। हेडिंग नोट को एंथैल्पी, तो भैया क्या है फॉर्मूला, देखो डेफिनेशन ही इसका फॉर्मूला ही से बना है भाई। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी मतलब यू एंड प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी के साथ उसका सम, तो क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। कह सकते हैं डेट मींस, डेफिनेशन इसका फॉर्मूले से बना, डेफिनेशन द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी, रिप्रेजेंट किसे कहते हैं, बाय एच। करो नोट डाउन। तो एंथैल्पी क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चा, एच से। अब बात करते हैं चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी
द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H जो क्या होता है H2 minus H1. change in enthalpy delta H H2 minus H1. Initial time at initial time enthalpy internal energy and volume of system is are H1 U1 and V1 at final time enthalpy internal energy and volume of system are H2 U2 and V2 respectively. तो देखो चेंज इन एंथैल्पी कंसीडर कर लिए स्टार्टिंग में एंथैल्पी था H1 तो फॉर्मूला से क्या होगा U1 एंड प्रेशर इज P वॉल्यूम है V1 बाद में एंथैल्पी क्या हो गया H2 इंटरनल एनर्जी U2 प्रेशर हो गया V2 तो चेंज पता कैसे करते हैं भाई चेंज इन एंथैल्पी कैसे पता करोगे बताओ H2 minus H1. H2 minus H1. minus H1. तो मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 तो H2 माइनस H1 U1 प्लस U2 PV2 माइनस U2 सॉरी U1 प्लस PV1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो U2 PV2 U1 PV1 तो डेल्टा H इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1 तो डेल्टा U प्लस P कांस्टेंट है P1 क्या होगा डेल्टा U प्लस P डेल V ये हो गया डेल्टा H क्लियर है एंथैल्पी का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चा T डेल V इक्वल टू क्या होता है डेल वर्क डन होता है ना तो एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U P डेल V इक्वल टू एक और होता है फॉर्मूला क्या बच्चा बोलो डेल NG RT एक फॉर्मूला क्या हो सकता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NG RT ये एंथैल्पी के कुछ और फॉर्मूले क्लियर है सभी को नोट डाउन कर लो नोट करके ये दो बातें कुछ और हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर उसको भी एंथैल्पी बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसको कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो भैया हीट के लिए क्यों प्रेशर कांस्टेंट इसलिए P लगा है
तो QP इक्वल टू डेल्टा H। हीट के लिए क्यों, वॉल्यूम के लिए लगा V, तो W। तो बोल सकते हो QP इक्वल टू QV प्लस P डेल V, QP इक्वल टू QV प्लस W, QP इक्वल टू QV प्लस डेल NG RT। 3 फॉर्मूले और एंथैल्पी से रिलेटेड, 3 को नोट डाउन कर लो बच्चों। मैं बोलते स्क्रीनशॉट लिख ले क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो जाएगा ना आप लोगों का। तो आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है बच्चा लोग? कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ? नो सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।